जब भी छोटी मोटी भूख लगती है ना, तो इस तरह से रोटी रोल बनाकर हम सभी खाते हैं। आपने भी खाया होगा, बचपन में बहुत खाया है हमने इसे। हमारे यहाँ पर इसे पोंगा पंडित कहते हैं। आप क्या इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस रोटी रोल के लिए एक मैं बहुत ही मज़ेदार सी चटनी लेकर आई हूँ। सेहत से भरपूर है, स्वाद में बहुत अच्छी है। आप इसे आराम से स्टोर करके रखिए, और जब भी छोटी मोटी भूख हो या ऐसे ही दाल चावल के साथ यदि आप इसे खाना चाहें ना, बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही हेल्दी और आसान बहुत है बनाना। तो चलिए इस हेल्दी सी चटनी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारा कड़ी पत्ता मैंने लिया है। कड़ी पत्ता के गुणों के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर होता है ये। तो ढेर सारा कड़ी पत्ता लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, सुखा लिया है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे डस्ट होती है। साथ ही इसे सुखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर यदि रह जाएगा ना, तो ये चटनी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कड़े पत्ते को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद सारी पत्तियों को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। कुरकुरा हमें इसे रोस्ट करना है, ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी हो जाएगी। थोड़ा सा सिकने से क्या होगा ना, इस कड़ी पत्ते का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो ये देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर ही ये बहुत अच्छे से सिक जाएगा। इसका कलर चेंज हो जाएगा और हल्के से इसके जो पत्ते हैं ना, वो क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए, इतना हमें सेकना है, ज़्यादा हमें सेकना नहीं है, क्योंकि बहुत नाजुक पत्तियाँ होती हैं, ज़्यादा आप सेकेंगे तो जल जाएंगी। तो ये सिक चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक दूसरी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के लिए इसे हमें ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसे इस तरीके के चौड़े बर्तन में आप निकाल लीजिए और फैला दीजिए, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी है। आप चाहे तो बच्चों के लिए यदि पिज़्ज़ा बनाते ना, तो उस पर भी आप टॉपिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और उसी पैन को अगेन मैंने गैस पर रख दिया है, और अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर तेल लिया है। यदि आप टेबल स्पून लेते हैं तो 2 चम्मच भर कर लीजिए, यदि बड़ा लेते हैं ना तो 1 चम्मच भरकर आप तेल ले लीजिए। उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, 1 चम्मच राई ली है, इन्हें बहुत अच्छे से हम तड़का लेंगे। 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है, और यहाँ पर देखिए मैंने आधा कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं। इन सारी चीज़ों को इस तेल के अंदर बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इस चटनी को यदि आप ज़्यादा दिनों तक रखना चाहते हैं, तो यदि आप इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो चटनी बहुत दिनों तक टिकी रहेगी। साथ ही रोस्ट करने से इस चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब ये बहुत अच्छे से सिक जाएगी ना, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं रोस्टेड चने। बाज़ार में जो नॉर्मली चने होते हैं ना, वही चने मैंने लिए हैं। तो आधा कटोरी मैंने चने लिए, और 2 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर तिल ली है। ये सारी चीज़ें जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, यानी जो चीज़ें मैंने पहले डाली ना, सेम आप वही फॉलो कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ों के इसके अंदर नेचर होता है ना, उन्हें टाइम लगता है रोस्ट करने में। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें डाली है। जैसे जैसे ये चीज़ें सिकती जाती है ना, इसके अंदर से बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लग जाती है। इससे पता लग जाता है कि चीज़ें सिकने लगी है। अब उसके बाद 3 से 4 मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च लिए, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप हरी मिर्च डाल रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको उसे डालना होगा, क्योंकि हरी मिर्च के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर को ख़त्म करना है ना, तो आपको स्टार्टिंग में ही उसे डालना होगा। यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्च ली है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद, और इसे इस तरीके से हम हिलाते रहेंगे। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैस बंद करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे डेजिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच भरकर कोकोनट पाउडर लिया है, मार्केट वाला ही लिया है। यदि आपके पास ग्रेट किया हुआ घर का ही खोपरे का बूरा है ना, तो आप इसमें आराम से डाल दीजिए। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, गैस बंद करने के बाद ही आप खोपरे का बूरा इसमें डालिए। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमारा जो खोपरे का बूरा है ना, बहुत अच्छे से इसके अंदर रोस्ट हो जाएगा। अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद यहाँ पर लिया है मिक्सर का जार मैंने। अब जो हमने स्टार्टिंग के अंदर कड़ी पत्ते की पत्तियों को जो रोस्ट कर रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो बाद की सारी चीज़ें हमने सेक कर रखी है ना, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन याद रखिएगा, सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। यदि आप लहसुन खाते हैं, यानी लहसुन का टेस्ट आपको पसंद है ना,
तो रोस्ट करते समय आप उसके अंदर लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर विदाउट लहसुन वाली चटनी बनाने वाली हूँ, लेकिन यदि आप लहसुन डालेंगे ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी है और इस तरीके से आप चम्मच की हेल्प से इसे इन मिर्चियों को आप तोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा कम मैंने हींग पाउडर ऐड किया है और उसके बाद इसके अंदर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। आप चाहे तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर ऐड किया है और आधा ही चम्मच मैंने इसके अंदर शक्कर ऐड की है। यदि आप मीठा पसंद नहीं करते तो शक्कर वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। एकदम ड्राई चटनी हमने बनाई है, पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यदि पानी का अंश रह जाएगा तो चटनी ज़्यादा समय तक आप इसे रख नहीं पाएंगे। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है चटनी। अब हम क्या करेंगे, एक सूखा जार लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और उसके बाद हम जो हमने ड्राई चटनी बनाई है ना, वो हम इसके अंदर स्टोर कर देंगे। ये देखिए, और ढक्कन बहुत अच्छे से आप इसका टाइट लगा दीजिए ताकि बाहर का मॉइस्चर इसके अंदर नहीं जा पाए। तो ये हमारी सूखी कड़ी पत्ते की चटनी रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो इसे दाल चावल के साथ खाइए, पोहे, उपमा, जिसके भी साथ आप खाना चाहें खा सकते हैं। इडली सांभर के साथ आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है, गुणों से भरपूर, सेहत से भरपूर है। तो चलिए अब हम बनाते हैं रोटी रोल। तो रोटी रोल हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक रोटी ली, उसके ऊपर हमने हल्का सा घी स्प्रेड कर दिया है और उसके बाद जो चटनी हमने बनाई है वो इस तरीके से आप स्प्रेड कर दीजिए और ये देखिए ये रोल बना लीजिए और ये हमारा रोटी रोल रेडी है। आप चाहे तो बच्चे को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान। तो आप बनाइए फ्रेंड्स। कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, जैसे कि आप कड़ी पत्ता ले रहे हैं ना, तो आप उसे बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद उसे ड्राई कर लीजिए। पानी बिल्कुल इसमें नहीं होना चाहिए। साथ ही आप जो भी जार ले रहे हैं जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हैं ना, वो भी सूखा होना चाहिए, क्योंकि यदि उसे मॉइस्चर रहेगा ना तो चटनी आप ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ बातें हैं जिसे आप ध्यान रखिए और इस चटनी को एंजॉय कीजिए। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने न्यू वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। साथ ही यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल जंक्शन टेस्ट को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो घंटी दिख रही है उसे ज़रूर दबाइए, क्योंकि उसे दबाएंगे ना तभी मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, किस शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिए। तो बहुत जल्दी ही मिलूँगी फ्रेंड ऐसी ही आसान सी यूनिक सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।